बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप लोग जैसा कि आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो हमारा जो मकसद है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लीन नर्सरीज़, सिट्रस की हम ऐसी नर्सरी डेवलप करें जो क्लीन हो, जिसमें बीमारी ना हो पौधों पे, अब सेहतमंद पौधे बनाएं। तो क्लीन नर्सरी की इस्टेब्लिशमेंट के लिए, बनाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। जितनी चीज़ें आपने देखी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारा कुछ वो अपनी जगह, लेकिन उसके लिए 3-4 चीज़ें हैं जो आपकी ना हो तो आप क्लीन नर्सरी नहीं बना सकते। चाहे आपने जितना मर्ज़ी उसमें ग्रीन हाउस बना लिया, जो कुछ बना लिया। उसमें सबसे पहले तो है आपका पॉटिंग मिक्स, कि आपने कौन सी चीज़ें हैं जो आपने मिक्स करके लिफाफे में या गमले में डालनी है, उसमें पौधा लगाना है। ठीक है, अगर हम पॉटिंग मिक्स की बात करें तो वो होता क्या है, आम ज़ुबान में हम कहेंगे दुनिया में जहाँ भी पॉटिंग मिक्स इस्तेमाल होता है वो होता है कि जो सबसे ज़्यादा आपके अपने कंट्री में सस्ता हो, बहुत ज़्यादा चीप हो, और आप किसी भी वक्त कहीं से भी बड़ी मिकदार में ले सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ जो आपको आसानी से आपके अपने मुल्क में मिल जाए और सस्ती हो, उन चीज़ों को आप मिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो चीज़ ऑस्ट्रेलिया में यूज़ हो रही है मीडिया के तौर पे, पॉटिंग मिक्स के तौर पे, हम वो पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोग कमर्शियल नर्सरी ऑपरेटर है, आपने बड़े पैमाने पे हज़ारों की तादाद में पौधे लगाने हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने जो है ये मिक्स, हम मैंगो में, आम पे हम काम कर रहे हैं पिछले कुछ अरसे से ASLP में, उसमें हमने एक मीडिया स्टैंडर्डाइज़ किया है। ठीक है, उसमें हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल की थी, लेकिन सब में क्या होता था कि 3 से 4 महीने बाद आम के जो पौधे हैं 100% तौर पे मर जाते थे, तो किसी में भी वो बचते नहीं थे 3 महीने के बाद। तो ASLP के ज़रिए जो प्रोजेक्ट है, जिसमें हम सिट्रस पे भी काम कर रहे हैं, मैंगो पे भी काम कर रहे हैं, उसमें हमने फिर अपनी रिसर्च के ज़रिए, अपने तजर्बात के ज़रिए एक चीज़ स्टैंडर्डाइज़ की है, जो आप देख सकते हैं कि एक इसमें हमने बगास, ये जो चीज़ है बगास है। बगास जब आप गन्ने में से रस निकाल लें तो जो उसका छिलका फोक बचता है, उसे बगास कहते हैं। एक ये चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं इसमें। और दूसरी जो है, ये ऑस्ट्रेलिया में भी यूज़ होती है, तो इसे हम कॉयर, नारियल का छिलका जो है, रेशा, वो बिल्कुल क्रश फॉर्म में जो है, ये चीज़ इस्तेमाल की है, हमने स्टैंडर्डाइज़ की है। और इनके साथ जो अगली चीज़ है जो हमने इसमें इनके साथ डाली है, वो है सिल्ट, जो हमारी भल नहर की मिट्टी है किनार। ठीक है, तो जब हमने इन 3 चीज़ों को मिलाया तो इसमें पौधे अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने बाद भी चले, और इवन के 6 महीने और साल बाद भी पौधा बड़ी अच्छी ग्रोथ की उसने, और 1 साल में तकरीबन 3 फुट 2.5 फुट की उसने हाइट गेन कर ली। तो ये था मीडिया हमने जो स्टैंडर्डाइज़ किया। अब इसकी है कि इस मीडिया की बुनियाद पे रहीम यार ख़ान में पाकिस्तान में पहली आम की नर्सरी भी कंटेनर में, गमलों में लग चुकी है। उन्हें पिछले साल 26,000 पौधे इस मीडिया में लगाए हैं, और इस साल वो 250-300 रुपये का पौधा बेच रहे हैं। कि क्लीन नर्सरी है रहीम यार ख़ान में, आप जाके देख भी सकते हैं या इंटरनेट से भी देख सकते हैं। अब दूसरा है कि ये 3 चीज़ें हैं, अब आपने इसको मिक्स कैसे करना है, कैसे बनाना है। ठीक है, तो इसमें जो बगास है, ये वाली गन्ने का जो चूरा है, उसको आपने लेना है 65%, और इसके अलावा जो ये भल है, ये आपने लेनी है 30%। ठीक है, और जो नारियल का छिलका, ये हमने इस्तेमाल करना है 5%। ठीक है, 65, 30 और 5, जब तीनों को जमा करें 100 बन गया, मतलब आपकी ये हो गया। तो ये तीनों चीज़ें आपने बाय वेट, वज़न के हिसाब से नहीं मिक्स करनी, आपने बाय वॉल्यूम है। ठीक है, कोई भी आपने ले लेनी है, एक जग ले लें, बाल्टी ले लें, तसला ले लें, उसमें 65 हिस्से इसके डाल लें, 30 हिस्से भल के डाल लें, और 5 हिस्से नारियल के डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या करना है, क्योंकि हमने थोड़ी सी भल भी इस्तेमाल की है इसमें, और भी जैसे ये लोग ऑस्ट्रेलिया में करते हैं स्टीम स्टरलाइजेशन, भाप के ज़रिए अपने मीडिया को जरासीम से पाक करते हैं। ठीक है, हमारे अभी क्योंकि पाकिस्तान में जैसा कि वो काज़मी साहब भी बता रहे थे, वहाँ लेबर बहुत महंगी है, 1 घंटे के 2-2,500 से 3,000 एक बंदे को वो देते हैं। ठीक है, जबकि हमारे लेबर सस्ती है, मशीन महंगी है। तो हम यहाँ पे इसे सोलर स्टेलाइजेशन, धूप क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा होती है, जून जुलाई में गर्मी इतनी पड़ती है, हमारे दर्जा हरारत 48 और 50 तक हो जाता है। ठीक है, तो हम इसे सोलर स्टेलाइजेशन, सूरज की रोशनी से इसके जरासीम मारते हैं। ठीक है, उसका क्या तरीका है, सादा सा है कि आप इसको 150 मिलीमीटर की एक तय प्लास्टिक शीट ले लें, उसे नीचे बिठा दें पक्की जगह पे, सीमेंट वाली जगह। ठीक है, उसके ऊपर 15 सेंटीमीटर की ये तय, इन तीनों को मिक्स करके वो डाल लें, और ऊपर से प्लास्टिक बंद कर दें। ठीक है, उससे क्या होगा, आपने जून में, जुलाई में ये धूप में खुली जगह में, पक्की जगह पे रख दें, उससे तकरीबन 1 से 2 दिन
में अगर बाहर दर्जा 48 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, आपने प्लास्टिक डाल लिया है तो बाहर, क्योंकि प्लास्टिक भी अंदर हीट जज्ब करता है, तो बाहर अगर 48 या 50 है वो अंदर 7-8 डिग्री बढ़ जाएगा, 58 हो जाएगा, 59 हो जाएगा, ठीक है। जो ऑस्ट्रेलिया में ये स्टीम स्टरलाइजेशन करते हैं उसमें ये करते हैं 60 डिग्री दर्जा हरारत होता है और उससे 20 मिनट के लिए रखते हैं, तो इसके जरासीम मर जाते हैं, ठीक है। तो हमारे भी जून जुलाई में टेम्परेचर अगर बाहर 50 है, 48 है, शॉपर में इसे रखें और उसके बाद 2 से 3 दिन इसे पड़ा रहने दें, ठीक है। तो उससे 2-3 दिन में इसका टेम्परेचर जो है वो 55 से ऊपर 60 तक चले जाएगा, ठीक है। जब 60 हो गया तो इसमें जितने भी जरासीम हैं, कोई खुर्दबीन खुलिए हैं ख़राब, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन बोलते हैं, या कोई जड़ी बूटियों के बीज हैं, तो पूरी तरह मर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो उसका ये है कि आप तकरीबन 2 से 3 दिन रख लें 20 मिनट के लिए। उसका ये है ना, अब फ़र्ज़ करें आपने दोपहर में रखा है, जून में जुलाई में, बाहर 48 है, शॉपर में बंद कर दिया तो 48 से 55-57 हो जाएगा, ठीक है। अगर शाम को फिर वो ठंड हो जाएगी, कम हो जाएगा, फिर अगले दिन भी 2-3 दिन धूप में पड़ा रहेगा तो वो 60 तक हो जाएगा, ठीक है। 2 से 3 दिन आप इसे रख लें ऐसे पक्की जगह पे, और उसके बाद फिर हाँ जी 2 से 3 दिन। अगर आप स्टीम करेंगे फिर आपने जैसे ही आपको पता लगे 60 डिग्री है तो उसको आप 20 मिनट के लिए रखें, लेकिन क्योंकि हमारे पास मशीनरी अभी इतनी नहीं है तो हम सोलर स्टेलाइजेशन करते हैं। उसके बाद इसे आप लिफाफे में डाल लें, लिफाफे में डालने के बाद इसमें आप पौधा लगा दें। और मीडिया की 2 डॉक्टर वो जो है नौरिंदा, उन्होंने बताया था कि कुछ खसूसियात हैं इसकी, तबई ख़ास हैं, फ़िज़िकल करैक्टरिस्टिक जिसे हम बोलते हैं, केमिकल करैक्टरिस्टिक्स हैं, कीमियाई हैं, और कुछ इसके बायोलॉजिकल हैं जो हयातियाती ख़ास हैं, ठीक है। इसमें मीडिया में जो सबसे ज़्यादा अहम है फ़िज़िकल है, उसमें उसकी एयर फील्ड पोरोसिटी कि इसमें कितनी हवा अपने अंदर ये रख सकता है जड़ों को सांस लेने के लिए, और दूसरी है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कि ये अपने अंदर पानी कितना रख सकता है, ठीक है। केमिकल में ये हो गई। तो हमारे जो मीडिया है नर्सरी का, उसमें जो एयर फील्ड पोरोसिटी हवा है जो वो 10 से 15% के दरमियान होनी चाहिए। तो हमने ये जो मीडिया बताया, मैंने आपको परसेंटेज बताई है इसकी, अल्हम्दुलिल्लाह जो रेशो है एयर फील्ड पोरोसिटी वो 10 से 15 के दरमियान में है। तो ये मतलब नर्सरी के पौधों के लिए फ़िट है, चाहे वो सिट्रस हो चाहे वो मैंगो हो। इस तरह वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है इसके पानी होल्ड करने की, कि कितनी देर तक ये पानी कितना रख सकता है, वो 40% से ज़्यादा होनी चाहिए, 35 से 40 या फिर 40 से ज़्यादा। तो वो भी इसकी अल्हम्दुलिल्लाह इस रेशो में है, 35 से 40 होती है जब आप इसका टेस्ट करेंगे, या फिर 40 से भी ज़्यादा होगी। और जो केमिकल है उसमें सबसे अहम है इसकी ईसी के इसमें कितनी नमकियात हैं। अगर आपके मीडिया में मिट्टी में कोई चीज़ नमकियात ज़्यादा होंगी तो आपका पौधा 2-3 महीने में मर जाएगा, वो ठीक नहीं चलेगा। तो उसकी जो हम कहते हैं नर्सरी के पौधों के लिए गमले में उसकी जो वो वैल्यू है होनी चाहिए वो 900 से लेके 1600 माइक्रोसीमन पर सेंटीमीटर उसका यूनिट है, इसके दरमियान होनी चाहिए। तो वो भी इसकी सूटेबल है, ठीक है। और पीएच क्योंकि हमारी ज़्यादा अल्कलाइन है, ज़्यादातर 7 से ज़्यादा होती है, तो वो भी इसकी 6.5 से 7.5 के दरमियान में इसकी पीएच है। तो ये चीज़ें आप इसका अगर टेस्ट भी करना हो तो ईसी के लिए आराम से ईसी मीटर मिल जाते हैं मार्केट से, वो आप इसके सोल्यूशन बना के पानी में थोड़ा सा ये मिक्स करके, अगर 100 ग्राम आपने मीडिया लिया है तो 150 ml पानी डाल के उसकी ईसी मीटर डिप करें तो वो रीडिंग बता देगा आपको, और वो 900 से लेके 1600 के दरमियान होगी, ठीक है। और इसी तरह जब एयर फील्ड पोरोसिटी है वो भी आसान सा तरीका है, एक जग ले लें आप, उसके नीचे सुराख कर लें 4 से 5, उसे आप एक बाल्टी में रख लें, उसके ऊपर थोड़ा सा ईंट या कोई पत्थर रख लें ताकि उस सुराख से पानी अंदर जा सके, ठीक है। और उसके बाद थोड़ी देर बाद आप उसे पानी को उसमें से निकलने दें और उस पानी को मैयर कर लेंगे तो वो भी 10 से 15% होगा। तो ये चीज़ें थी मीडिया के बारे में। तो हमने ये मैंगो पे एक पाकिस्तान में पहली नर्सरी भी लग चुकी है इस मीडिया में, तो आप लोग भी सिट्रस में करें क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी जो मीडिया है वो एक ही मीडिया इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ क्रॉप्स के लिए। तो होपफुली ये पाकिस्तान में भी फ़िट है। और तरनाब से नईम साहब हैं, वो मुझे बता रहे थे, उन्होंने पीछे साल इसमें लगाया है, तो थोड़े से लेट लगाए थे लेकिन पौधों की सक्सेस आ गई है। तो आप लोगों के लिए फर्टिलाइज़र इसमें ये है कि हम इसमें 2 अभी ट्रायल कर रहे हैं, उसमें फोलियर पौधों को हम फोलियर एप्लीकेशन स्प्रे दे देते हैं, ठीक है। उसमें माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जाफ़र ब्रदर का NPK के नाम से सोलो प्लांट है, वो डाल देते हैं। और दूसरा NPK 10 ग्राम आप महीने में एक दफ़ा डाल दें इसमें NPK फर्टिलाइज़र, तो वो आपका हो जाएगा। तो ये चीज़, कोई सवाल है आपके बारे मीडिया के बारे में तो आप पूछ लें।